पूछेंगे में डिबेट नंबर 2, चालबाज पाकिस्तान। 23 अगस्त को पाकिस्तान कहने से सरताज अजीज दिल्ली आएंगे और भारत कहने से अजीत डोभाल से बातचीत से पहले चलेंगे एक और 4। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अलगाववादियों को भी भेजा गया है न्योता। सरताज इन अलगाववादियों से भी बात करेंगे। आदरणीय मोदी जी, अब आपकी नीति क्या है और इस एनएसए लेवल टॉक्स का क्या फायदा देश को होने वाला है जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर भारत की संप्रभुता तक को चुनौती दे रहा है? पाकिस्तान का कहना है कि ये तो होता रहता है, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन सच ये भी है कि इससे पहले सचिव स्तर की वार्ता इसी वजह से रद्द हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस बार भी यही चाहता है? पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि एनएसए लेवल टॉक्स नहीं हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेजर एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान को मिल सकती है नवेद के, अगर इन्होंने टेप किया है या उनकी टेप चलाएंगे, या नवेद को भी हो सकता है लेकर आए। उधमपुर गुरदासपुर आतंकी हमला, सीमा पर लगातार हो रही फायरिंग, अलगाववादियों को न्योता, बातचीत से पहले संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाना, क्या यही है पाकिस्तान की बातचीत रद्द कराने की चाल? क्या पाकिस्तान चाहता है कि भारत अपनी तरफ से रद्द करे बातचीत? हालांकि देश में विपक्ष यही चाहता है, बंद हो पाकिस्तान से बातचीत। 56 इंच की सरकार के वायदे करके आए, अब जो देखने को मिल रहा है, अब पता नहीं कितने इंच की मतलब ये सरकार उतर गई। हम तो पूछेंगे में बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान बातचीत से भागने के रास्ते तलाश रहा है? जब पाकिस्तान इस बातचीत को रद्द किया जाए उसकी भरपूर कोशिश में लगा है, जैसा कि बीते दिनों का घटनाक्रम इशारा कर रहा है, चाहे वो नवेद को लेकर घटना हुई हो, चाहे उधमपुर का हमला हुआ हो, या फिर हाल ही में जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बीते कुछ दिनों से लगातार चल रही है। जबकि ऊफा में करीब 10 जुलाई को यह तय हो चुका था रूस में कि एनएसए लेवल टॉक्स होनी है अगस्त के महीने में, उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अब तो हुर्रियत को न्योता दे दिया, वो हुर्रियत जिसको सरकार लगातार मना कर रही थी कि हुर्रियत के साथ आप बातचीत नहीं करेंगे। तो क्या पाकिस्तान इस बातचीत से बच रहा है? क्या वह भारत की तैयारियों से डरा हुआ है? सूत्रों की माने तो एनएसए स्तर की बातचीत में पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतारने की पूरी तैयारी की गई है। सूत्र हमको बताते हैं कि एनएसए स्तर की बैठक में पाकिस्तान को सबूतों का एक पुलिंदा, एक डॉजियर सौंपा जाएगा। भारत ने ताजा और पिछली आतंकी घटनाओं का एक नया दस्तावेज तैयार किया है। इस डॉजियर में गुरदासपुर उधमपुर आतंकी हमलों के सबूत हैं। सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि गुरदासपुर में जीपीएस और नाइट विजन डिवाइस से मिले सबूत इसमें बताए गए हैं। उधमपुर हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी नवेद के खुलासे भी सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे। दाऊद और टाइगर मेमन समेत 4 दर्जन से ज्यादा आतंकियों पर सबूत देने की तैयारी में भारत है। 26/11 मुंबई हमलों में पाक ने क्या कार्रवाई की, इसको भी भारत जानना चाहेगा पाकिस्तान से। सीमा पर सीज फायर का लगातार पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन हो रहा है, उस पर भी भारत पाकिस्तान को खरी खरी सुनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जब पाकिस्तान घिरता दिख रहा है भारत की तैयारियों पर और नवेद नाम का एक जिंदा सबूत भारत के पास है, जिसको बताया जाता है कि उसकी बातचीत, उसका टेप भी एनएसए लेवल की बातचीत में भारत सुनाने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान इस बातचीत को रद्द करने का ठीकरा भारत के सर पर फूंकना चाहता है, हुर्रियत को न्योता दिलवाकर। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमीम अफजल साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनगर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्बास अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलीली साहब भी मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान से वहां की जानी मानी कॉलमिस्ट मेहर तारड़ भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबका शुक्रिया। पहले 60 सेकंड अनइंटरप्टेड ये इस शो का फॉर्मेट है और उसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। एक एक करके सभी पैनलिस्ट के पास में आऊंगा। अब्बास अंसारी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। हुर्रियत को पाकिस्तान ने न्योता दिया है। हुर्रियत को पिछली बार जब न्योता दिया था तो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत भारत सरकार ने हाथ उससे खींच लिए थे और भारत की हुकूमत को पसंद नहीं आया था। आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान ने हुर्रियत को न्योता देकर एक बार फिर इन टॉक्स को खतरे में डाल दिया है? अंसारी साहब। नहीं,
पाकिस्तान भी ये चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाए और ये जंग जदल का सिलसिला बंद होना चाहिए दोनों ममालिक में। दोनों ममालिक में हाथ मिला के बाई बाई बनकर जिंदा रहना चाहिए, जैसे कि जिस पहले भी ये बातचीत हुई है और दोनों ने इस पर बात की थी कि हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे चलेंगे और जो कुछ अच्छा होगा उसी पर अमल करेंगे। यही वजह है कि उस वक्त भी वाजपेयी जी थे और भी थे तो जिन्होंने बहुत अच्छी तरह बातचीत की। हमारा मकसद यही है, दोनों ये जो चल रहा है, सरहदों पर चल रहा है या घरों में चल रहा है, कहीं पर भी गोलियां चल रही, ये दोनों के लिए बदतरीन चीज है। दोनों को ये चीजें छोड़नी चाहिए, सुलह सफाई का हाथ उठाना चाहिए ताकि अच्छी तरह बातचीत हो सके और जो चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। चलिए आप जिस तरीके मैं आता हूं, आपके 60 सेकंड से का वक्त समाप्त हुआ। अब मैं अगला लेना चाहूंगा मेहर तारर से, पाकिस्तान की कॉलमिस्ट हमारे साथ है। फिर मैं इंडियन गेस्ट के पास आता हूं। मेहर, आपसे मैं जानना चाहूंगा अगले 60 सेकंड में आपको लगता है कि तमाम वो कोशिश हो रही है जिससे ये टॉक्स न होने पाए, हुर्रियत को न्योता क्यों दिया गया? मेहर। मेरा तो आपसे बिल्कुल उल्टा ओपिनियन है इस चीज के बारे में। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो इशू है AK ऑल्सो नोन एज कश्मीर, उसके बारे में वो बात करें और ताकि ये लड़ाई झगड़ा वैसे ही खत्म हो। हुर्रियत लीडर्स को बुलाना, या तो वो उस तरह के लीडर्स को बुला रहे हों जो कि कश्मीर में मिलिटेंसी फैला रहे हैं, तो दैट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। अगर ये वो लीडर्स हैं जो बात करने के लिए तैयार हैं, जो चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो बात करें और अपने इश्यूज को सॉल्व करें, और अगर पाकिस्तान की वजह से डर हैपन, तो आई सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मैंने तो जितने हुर्रियत के लीडर्स को आज तक उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं इंडियन मीडिया में या उनकी बातें सुनी है, मुझे तो उनसे अब कभी कोई किसी ऐसी चीज़ का इम्प्रेशन नहीं मिला कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कोई बुरे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो इसको पॉजिटिव चीज़ समझती हूँ, हुर्रियत लीडर्स को सामने लाया जाए और उनके साथ बात की। थैंक यू मेयर। आपके 60 सेकंड्स पूरे हुए, मैं आगे आऊँगा आपके पास, आपसे भी इस डिस्कशन में बातचीत की जाएगी। पत्रकार राहुल जलीली साहब, आप कश्मीर से आते हैं, मैं आऊँगा अमीम अफजल साहब और सिद्धार्थ नाथ सिंह आपके पास। मैं राहुल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अगले 60 सेकंड में क्या पाकिस्तान इन टॉक्स को लेके सीरियस है, चाहे वो नवीद का मामला हो, चाहे वो उधमपुर हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो, और अब हुर्रियत को न्योता? राहुल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इसे टॉक्स ना बोलिए, ये NSA लेवल की मीटिंग है जहां आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाएगा। ये कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस की शुरुआत नहीं है, एक। दूसरा, पाकिस्तान लगता है मुझे फंस गया है, क्योंकि हुर्रियत को बुलाना ये पहली चीज़ नहीं है जो दिखा रही है कि पाकिस्तान इससे भागना चाहता है, ये NSA मीटिंग या DGMO की मीटिंग से। ये पहले भी भारत के दूतावास को बुलाना, रोज़ बॉर्डर पे फायरिंग, अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बालाकोट पे फायरिंग हो रही है, पुंछ सेक्टर में फायरिंग हो रही है, रणबीर सिंह पूरा पे फायरिंग चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें प्रोवोकेशन है कि पाकिस्तान तैयार नहीं है NSA लेवल टॉक्स के लिए, क्योंकि जैसे आप शुरू में आपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि इस बार हमारे पास सबूत बहुत हैं, खासकर नावेद को जब पकड़ना हुआ, जो उससे जो चीज़ें सामने आ रही है ये सीधे लिंक कर रही है पाकिस्तान में जो सरगना है हाफिज सईद। जी राहुल साहब, माफ़ करिएगा 60 सेकंड पूरे हुए। मीम अफजल साहब, मैं आपका टेक जानना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी इन बदली हुई परिस्थितियों में इस पाकिस्तान की जो एक कूटनीतिक चाल जो समझ में आ रही, जिस तरफ राहुल जलाली साहब इशारा भी कर रहे हैं, क्या भारत सरकार के लिए ये मुनासिब होगा कि वो अपने लेवल पे टॉक्स को खत्म कर दे? देखिए, ये सारी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और हम बार बार इस पर तवज्जो दिला रहे हैं। हर बहस में मैं इस तरफ इशारा करता हूँ कि पाकिस्तान बातचीत के मूड में दिखाई नहीं देता है। अभी यहाँ अब्बास अंसारी साहब कह रहे थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ये गोलीबारी हो रही है इसे बंद होना चाहिए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उनको पाकिस्तान से ये अपील करना चाहिए या खुल कर के ये बात कहनी चाहिए कि आप सबसे पहले फायरिंग बंद कीजिए, क्योंकि फायरिंग की शुरुआत, जैसा कि हमारी जानकारी है, पाकिस्तान की तरफ से हो रही है
और इससे पहले भी जब भी उफा के अंदर जब बातचीत हुई, अगले रोज़ ही उससे एक दिन पहले भी फायरिंग हुई, इसमें एक हमारा नौजवान शहीद हुआ। तो ये जो सारे वाक़यात हुए उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ही लीडरों के स्टेटमेंट हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आए और न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की। तो मैं समझता हूँ अंसारी साहब, आप लोग अगर ये समझते हैं कि हुर्रियत कोई रोल अदा कर सकती है तो सबसे पहला रोल ये है कि आप पाकिस्तान को समझाने की बात करें। मीर साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ठीक है, आपने इस 60 सेकंड का इस्तेमाल किसी और चीज़ में किया। लेकिन सिद्धार्थ नाथ सिंह, ये ज़ोर शोर से मेरे पास जितने ट्वीट्स और फेसबुक के मैसेज आ रहे हैं, इन जनरल एक मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है कि इस पाकिस्तान से क्यों बात करना और इस वक्त क्यों बात करना, जब पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर, भारत की सवाल पर, भारत की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, एक के बाद एक हरकतें कर कर। क्या मजबूरी है सरकार की? सिद्धार्थ। मजबूरी कोई नहीं है, ये एक मूवमेंट आया है भारत और पाकिस्तान के डायलॉग में, जिसको भारत को अब सीज करना है। उफा के अंदर जिस प्रकार का जो संधि हुई उसके तहत जो कोई डिप्लोमेसी के तहत कोई डायलॉग नहीं है, टेरर के ऊपर है, ऑपरेशनल मैटर्स के ऊपर है, जिसमें डीजीएमओ और बीएसएफ करेंगे, उसके तहत हो रही है। सिविलियन गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के साथ ये संधि हुई है। आईएसआई और आर्मी का थोड़ा सा इसमें रवैया अलग है, इसलिए प्रोवोकेशन बहुत हो रहे हैं, मगर भारत इसमें रास्ता उसने साफ कर रखा है। टॉक्स होंगी तो टेरर पे होंगी, और जहां तक कि ये हुर्रियत को इनविटेशन, एक तरह से आप भी इसको कहें प्रोवोकेशन, मगर ये एक डिप्लोमेटिक डिनर है जो मेरी जानकारी है, रिसेप्शन है, उसमें बहुत लोगों को इनवाइट होएगा। टॉक सुबह हो रही होंगी, शाम को डिनर है, रिसेप्शन है, तो उसको कोई सलाह मशवरा के रूप में कि मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा होने वाला है। मगर जब भी मैं कह नहीं सकता पाकिस्तान क्या करे, हुर्रियत क्या करे। सिद्धार्थ, आपके 60 सेकंड पूरे हुए, लेकिन मैं इस डिबेट की शुरुआत आप ही से करता हूं सिद्धार्थ, क्योंकि आपसे सबसे अधिक सवाल है, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, इन परिस्थितियों में सिद्धार्थ नाथ सिंह, जब नवीद हमारे पास है, जब उधमपुर में हमला हो रहा है, जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, और ऐसी परिस्थिति में जब हुर्रियत के नाम पर पिछली बार टॉक्स कैंसिल कर दी थी, आप लोगों ने टॉक्स को रद्द कर दिया था, उस मीटिंग को आज होना क्यों जरूरी है? आज भारत पर कोई दबाव है क्या, किसी तरह का इंटरनेशनल प्रेशर है? नहीं, इसमें भारत के ऊपर कभी कोई दबाव नहीं हुआ, कोई भी सरकार रही कभी दबाव नहीं हुआ है सुमित जी। भारत अपने में सक्षम है, मजबूत है, और इसलिए जो आज जो परिस्थिति है, टॉक्स क्या हो रही है, टॉक्स टेरर के ऊपर रही है, टॉक्स कोई किसी बायलैटरल ट्रेड के ऊपर नहीं हो रही है। और आप जो विषय उठा रहे हैं, वो विषय जितने भी हैं वो विषय टेरर रिलेटेड है, और उसके लिए हमें बातचीत करनी है। हमारे पास सबूत है, हम उसको ना रखें और कहें कि नहीं हम भाग जाएंगे इससे सबूत रखने में, तो पाकिस्तान को भी मौका मिलता है, वो जाके कहेगा इन्होंने हमें सबूत नहीं रखा। और आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब तो ये हो गया कि हुर्रियत के इन्विटेशन पर भारत की सरकार को, जो पाकिस्तान हाई कमीशन ने दिया है, भारत सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिद्धार्थ, नहीं, ये एक रिसेप्शन है, एक रिसेप्शन हो रहा है, मैंने पहले भी कहा, उस रिसेप्शन के तहत एक डिप्लोमेट आया है, उन लोगों ने बहुत लोगों को बुलाया जो मेरी जानकारी है, और उनसे कोई बातचीत अलग से करने की नहीं है, जिससे कि वो सलाह मशवरा कर रहे हैं एनएसए की मीटिंग के ऊपर। अंसारी साहब, ये जो बात कही अभी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने, ये हुर्रियत को राहत पहुंचाती है? देखिए, एक ही चीज है, हिंदुस्तान के जितने भी सिचुएशन है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहता है कि वो फलानी जगह हमला किया, फलाना। इसी तरह पाकिस्तान टीवी से भी और पाकिस्तान रेडियो से भी यही खबरें आती हैं कि हिंदुस्तान के लोग मारते हैं और स्टेरिके पर करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे पर गोलाबारी करें और तबाही और बर्बादी फैलाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलके एक ऐसा हल तलाश कर लें। सबसे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो अंसारी साहब, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से सवाल है, नवीद नाम का एक शख्स पकड़ा गया जो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। हुर्रियत ने अब तक एक लाइन नवीद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोली? लेकिन देखिए, ये तो अलग चीज है कि वो पाकिस्तान का है या कहीं और का है, इसे मेरा कोई मकसद नहीं है। मारते तो हैं, दोनों तरफ से मारे जाते हैं, और दोनों तरफ से मकसद होना चाहिए। अंसारी साहब, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मकसद होना चाहिए कि आप जब भारत से अपील कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं।
देखिए, हम ये चाहते हैं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए दोनों तरफ से, चाहे कोई यहाँ से मारा जाए या वहां से मारा जाए, या मारने वाले कोई भी हो। हम ये चाहते हैं कि दोनों अंसारी साहब, उस पर आपको थोड़ा गौर करना चाहिए, उस पर जवाब भी देना चाहिए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपसे प्रश्न पूछा है, और बहुत अहम प्रश्न पूछा उन्होंने। देखिए, अगर ऐसी बात है तो मैं भी पाकिस्तान से ये कहूंगा कि ऐसे हालात से, ऐसे हरकत और सकनात से परहेज करें, ताकि ऐसे जो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो दोस्त बनना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो तभी कामयाब हो सकती है जब वो भी अपनी ऐसी चीजों को छोड़ देंगे, ये भी अपनी चीजों को छोड़ देंगे। सकुचाते शर्माते आपने अपील कर ली, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अंसारी साहब, मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्या सरताज अजीज और अजीत डोवाल की मुलाकात के पहले हुर्रियत के लोग मिलेंगे सरताज अजीज से, या उस मुलाकात के बाद आपकी मुलाकात होगी? पता नहीं है, मुझे आज तक ये नहीं मालूम था कि सरताज अजीज आए हैं और उनसे मिलना है। मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। अगर मुमकिन हो सका तो मैं जाऊंगा। मैं उनसे भी ये कहूंगा कि आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो सीधे बताइए ना, मेरा सवाल बहुत सीधा है, स्पेसिफिक है। मुलाकात के पहले मिलना चाहेंगे या मुलाकात के बाद ये मुलाकात होगी? अंसारी साहब, पता नहीं कब मिलना है उनसे। ये मुलाकात से पहले मिलना है या मुलाकात के बाद मिलना है? आप क्या चाहेंगे? मेरे सामने आप क्या चाहेंगे? हम पूछ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मुलाकात से पहले हम मिलें और हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ये कहें कि जवाब दीजिए, आप ऐसा मुलाकात से पहले मिलना चाह रही है हुर्रियत। रवैया अख्तियार करें। ऐसी परिस्थितियों में क्या इन बातचीत का कोई मतलब है, जब आपने बातचीत को खत्म की थी हुर्रियत के नाम पे? ऐसा है सुमित अवस्थी जी, उस दिन का इंतजार कर लीजिए और आपको समझ आ जाएगा क्या होएगा। अभी से आप आकलन ना करिए, वो क्या चाहते हैं उनको चाहने दीजिए। भारत का मत स्पष्ट है, वो टेरर पे बात करने जा रही है और किस हालात में करेगी और किस रेड लाइन के अंदर करेगी, उसका जिक्र मुझे आज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप जिक्र करते, लेकिन आपकी मर्जी, आप नहीं कर रहे मेहर। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, इन परिस्थितियों में, इन सिचुएशंस में, जब हुर्रियत चाहती है कि सरताज अजीज साहब पहले हमसे मिले और फिर डोवल साहब से मिले, क्या बातचीत का कोई फायदा है? कहते हैं कि हम उनसे कहेंगे कि अगर आप बातचीत को बामकसद बनाना चाहते हैं तो ये एक दूसरे पर गोलियां बरसाना। अंसारी साहब, ये आप जो डोविश लाइन ले रहे हैं, मैं समझ गया उस बात की। मेहर कुछ बोल रही है। मेहर, मुझे आप ये बताएं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने ये लोग हैं, आप लोगों के सामने बातें करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये इनमें से कौन ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो इंडिया को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं? ये जो हुर्रियत के जो लीडर्स मुझे नजर आते हैं, फॉर इंस्टेंस मीरवाइज उमर फारूक, जिन्हें मैं ट्विटर पे फॉलो करती हूँ, उनके मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने उनसे एक दो दफा बात की है। मैंने तो उनसे जो भी पूछा है, जो भी उनसे सुना है, द ओनली थिंग दैट आई नो इस के वो लोग चाहते हैं कि ये सारा स्टेलमेट खत्म हो जाए और उनको बात करने का मौका मिले। पाकिस्तान की हुकूमत को हिंदुस्तान की हुकूमत से बात कर रही है या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात कर रही है? प्रायोरिटी क्या है पाकिस्तान की? मुझे ये बताएं कि ये लोग आपको क्या कह रहे हैं। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो उस तरह के आइडियलिस्टिक लोगों में से, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे दरमियान में हर किस्म की हॉस्टिलिटी खत्म हो जाए। मुझे अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी का क्या होता है, कौन क्यों कह रहा है, जब हुर्रियत को, क्योंकि जब हुर्रियत को बुलाया गया था पिछली बार तो टॉक्स रुक गए थे। इन सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या ऐसा काम करना चाहिए था? नहीं तो वो हुर्रियत को किस चीज के लिए बुला रहे हैं? क्या वो गवर्नमेंट के खिलाफ आके वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने लगे हैं, तो गवर्नमेंट के खिलाफ स्पीचेस, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ स्पीचेस करने लगे? ऐसा मुझे नहीं पता, मुझे इस डायनेमिक का नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आपके सामने बीजेपी के वो कह रहे हैं कि इट्स अ डिनर जिसपे उन लोगों को इनवाइट किया गया। आई थिंक थोड़ा सा मेहर, आप ही के सामने अभी अंसारी साहब ने कहा कि हम पहले मिलना चाहेंगे, आपने वो नहीं सुना, आपने सिद्धार्थ की बात सुन ली। नहीं, मैंने दोनों की सुनी है। तो उस पर बोलिए ना। मैं तो उस तरह के लोगों में से नहीं हूँ कि ये ना सुनूं, वो ना सुनूं। मुझे तो समझ नहीं आती। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान को भी इंसल्ट करना चाहते हैं, हुर्रियत को भी इंसल्ट करना चाहते हैं। हम ट्रबल मेकर्स हैं, वो मिलिटेंट्स हैं, हम लोग सारे पागल हैं। मेहर, ये आप सोचिए, मीम अफजल साहब सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मीम अफजल, मुझे मेरी एक बात, मीम अफजल आपसे सवाल कर रहे हैं। मेहर, हाँ प्लीज करें। मेहर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ
मेहर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप बड़ी जानी मानी वहाँ की सहाफ़ी हैं और काफ़ी आप लिखती हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ पूछता हूँ, आप हुर्रियत से आप लोग बात करते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप मुफ्ती सईद साहब को क्यों नहीं बुला करके उनसे बात करते हैं? इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनसे भी बात करिए। ये पाकिस्तान हमेशा हुर्रियत से ही क्यों बात करता है? सुन लीजिए, जवाब सुनिए। सबसे पहली बात तो ये कि किस वक्त आपके फॉर इंस्टेंस आपके जो मुफ्ती साहब हैं, उससे पहले उमर अब्दुल्ला साहब थे। उमर अब्दुल्ला साहब को तो मैं खुद मिलने गई और जितने पाकिस्तानियों से मैंने बात की गवर्नमेंट में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जब मैंने बात की किसी के सामने, किसी अखबार में आया, आपके बात करने से नहीं चलेगा। मैं नवाज शरीफ से बात करूं तो काम नहीं चलेगा। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होनी चाहिए। हाँ, और आप मिलती हैं। हाँ, सबको मुफ्ती मोहम्मद सईद को क्यों नहीं बुलाया बासित साहब ने कि वो भी आए और वो भी मुलाकात कर ले सरताज अजीज से? वैलिड क्वेश्चन पूछा है वो तो। हाँ, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन। आपको इस बात का जवाब पता है कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है, जो इंडिया में जो कश्मीर है, उनको वो क्या कहते हैं, जब भरोसा ही नहीं है। नहीं, भरोसे की बात ही नहीं है। मैं माफी चाह रहा हूं। टेक्निकल सी बात है। हम लोग आजाद कश्मीर इसलिए कहते हैं ना, और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अपने प्रेसिडेंट है। हम लोग ये समझते हैं ना कि वो अलग स्टेट है। एक लास्ट कमेंट लूंगा राहुल साहब, खत्म करके बातचीत। राहुल साहब वाइंड अप करिए इस डिबेट को, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। सुमित, ये जो अभी बात हो रही है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, शायद वो मोहतरमा बोल रही थी कि एक प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो एक मजाक सा है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा प्रेसिडेंट, क्या किसकी बात कर रहे हैं? वहाँ जो पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स है, वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी की ज़्यादा पावर्स हैं, जो इस्लामाबाद में बैठता है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो एक चपरासी नहीं अपॉइंट कर सकता है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न एरियाज़ का ये हाल देखें, वहाँ क्या हाल है। तो ये बातें ना किया करे। पर सवाल ये है, जो आपने हुर्रियत का मुद्दा जो उठाया है, मुझे तो लगता है अभी पाकिस्तान खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हुर्रियत को कहाँ बुलाए और कैसे बुलाए। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया पूरा डेवलपमेंट है। बिल्कुल, जो इनविटेशन गया है वो कुछ हुर्रियत के नेताओं को कहा है कि वो टॉक्स के लिए आए, बिल्कुल, और कुछ को कहा है कि वो शाम की पार्टी के लिए आए। तो अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कौन कहाँ आएगा। चलिए, और तीसरी बात कि ये जो टॉक्स है, इसे आप टॉक्स ना कहिए, मीटिंग, ये कोई डायलॉग प्रोसेस की शुरुआत नहीं है। थैंक यू सो मच राहुल, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी है मेरे पास। कुल मिलाकर बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर डेवलपमेंट आया और अब गेंद भारत सरकार के पाले में है। क्या इन बदली हुई परिस्थितियों में जब पाकिस्तान भारत का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, क्या भारत को पाकिस्तान के इस जाल में फंसना चाहिए, या कुछ और इक्का लेकर, तुरुप का इक्का लेकर भारत की हुकूमत सामने आएगी पाकिस्तान के इस नई चाल के खिलाफ? बने रहिए IBN 7 के साथ।